राधे राधे साथियों। हिंदू पंचांग का 8वां महीना है कार्तिक मास, जो बेहद खास माना गया है। ये विष्णु भगवान का अत्यंत प्रिय महीना है। इसे देव पक्ष के नाम से भी जानते हैं। इस महीने में सभी देवता भी मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। देवी लक्ष्मी भी स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं। राधा कृष्ण का प्रिय महीना है ये, इसलिए ये महीना अक्षय और अनंत फल देने वाला है। इसी मास में भगवान ने अनेकानेक लीलाएं की। गोवर्धन लीला, दामोदर लीला, तुलसी शालिग्राम विवाह आदि सभी इसी मास में संपन्न होते हैं। तो इस मास का सर्वाधिक महत्व है और इसमें किए गए छोटे से छोटे कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। कुल मिलाकर ये महीना अनंत और अक्षय फल देने वाला है। कहते हैं दीप दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं। जितनी देर तक दीप जलता रहेगा उतने वर्षों तक साधक को विष्णु लोक में वास मिलेगा। इसका वर्णन अग्नि पुराण में भी किया गया है। वर्ष भर में सबसे अंधेरी रात कार्तिक मास में रहती है, इसलिए दीपदान की इस मास में बड़ी महिमा है। इसके अतिरिक्त और भी कई नियम हैं जो साधकों को अवश्य ही अपनी सुविधा अनुसार करने चाहिए। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, जो कि सुबह 4 से 5 बजे तक का समय होता है। श्री हरि के पवित्र नामों का जाप, तुलसी पीपल और पथवारी पूजन, दान पुण्य, गंगा स्नान, कार्तिक मास की कथा अगर पढ़ी जाए तो वो भी अनंत और अक्षय फल देने वाली है। सूर्य को अर्घ देना, दामोदर अष्टकम का पाठ करना और एक नियम ऐसा जिसे हर साधक आसानी से कर सकता है, वो है दीपदान। दीपदान करने से न केवल आप पृथ्वी लोक से अंधकार को दूर करते हैं, बल्कि अपने जीवन से भी अंधकार को दूर करते हैं। दीपदान करने से ससुराल पक्ष की और मायके पक्ष की 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। दीपदान संकल्प के साथ करना चाहिए। दीपदान कभी भी पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी माता उस अग्नि का ताप सहन नहीं कर सकती। इसलिए दीपदान हमेशा चावल बिछाकर या गेहूं बिछाकर या फिर किसी पत्थर पर दिए को रखकर दीपदान करें। दीपदान गौशाला, नदी, पर्वत, मंदिर, घर में तुलसी, पीपल, पथवारी आदि कहीं भी किया जा सकता है। मंदिर में दीपदान करने से नरक यातना नहीं सहनी पड़ती। इसका अनंत गुना पुण्य फल हमें मिलता है। कार्तिक त्रयोदशी से अमावस्या तक यमदेव के लिए दीपदान करने से कभी भी नरक यातना नहीं सहन करनी पड़ती। कार्तिक मास में दान पुण्य का भी अपना अलग महत्व है। इस मास में अनाज, फल, आंवला, गर्म कपड़े, तिल आदि का दान करने से लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कोई भी पाप नहीं जिसे राधा कृष्ण की भक्ति काट ना सके। सब समस्याओं का, सब पापों का केवल एक समाधान, राधा कृष्ण नाम। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के पवित्र नामों का जाप करें और अपने इस लोक और परलोक को संवार लें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।